मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का मुकाबला सपा की सुनीता वर्मा से है। मेरठ की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी, देखिए मेरठ की खास चौपाल। न्यूज 18 की टीम इस वक्त मेरठ के एक गांव में मौजूद है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से गन्ना बेल्ट के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता है। चहुं ओर गन्ना ही गन्ना यहाँ नजर आता है और गन्ना बेल्ट के रूप में गुड़ की मिठास के लिए समूचे देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विख्यात है। और इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौराला गांव के खेत में खड़े हुए हैं और यहाँ लोगों का मजमा जुटा हुआ है और ये सभी मतदान करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और लगातार हाथ उठा करके ये ऐलान कर रहे हैं कि अब मतदान की बारी आ गई है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, कैराना, पीलीभीत, मुरादाबाद और रामपुर में होना है और 26 अप्रैल को द्वितीय चरण का मतदान मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के लिए, बागपत के लिए होना है। हम सीधा यहाँ के लोगों से रूबरू होते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। जनता जनार्दन का वक्त है। आधी आबादी के साथ साथ पूरी आबादी वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस बार किन मुद्दों के आधार पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप क्या कहेंगे? हम लोग इस वक्त एक गन्ने के खेत में खड़े हुए हैं। गन्ना बेल्ट के तौर पर समूचे देश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान है। इस बार का सबसे अहम मुद्दा क्या है और किन मुद्दों के आधार पर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, जो अपना भाजपा के जो लोग हैं वो तो अपना बहुत उन पे मुद्दे हैं जिसके लिए मांग रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके बाद तो ये है भाई किसानों को सहायता राशि मिल रही है, उनका ट्वेल्व का बिल फ्री कर दिया गया है, जो अपना बिजली की, सड़क की सभी सुविधाएं हैं वो सब मिल रही हैं। तो हमें विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। वो जाति बिरादरी में लोगों को बांटने का काम सोच रहे हैं, पर ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि मोदी जी के सब चाह रहे हैं कि सब अपना जाति बिरादरी में नहीं बटेंगे। एकजुट होकर सब लोग लगे हुए हैं। मोदी योगी जी के लिए सब वोट करेंगे। मोदी योगी के लिए वोट करेंगे और यहाँ नारा भी लगता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार मोदी सरकार का नारा यहाँ बुलंद हो रहा है। बाबूजी, आप क्या कहेंगे? आपने कई चुनाव देखे होंगे और 2024 का चुनाव किन मायनों में खास है? कानून व्यवस्था कितना बड़ा मसला है, खेती किसानी कितना बड़ा मसला है और रालोद के एनडीए में शामिल होने के बाद कितना बड़ा प्रभाव आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों में देखते हैं? हमें तो ये लगा जी मोदी बहुत बहादुर रहेगा। 5 साल के लिए अब अनाज को फ्री कर दिया जी। अच्छा, हाँ, हम तो खुश है। मिल रहा है उससे बहुत खुश है। बहुत खुश है पब्लिक। अच्छा, हाँ जी, बहुत विकास करा है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था का क्या हाल है? बोल लो जी, प्रमुख साहब बोल देंगे। आप ये बताइए, क्या कहेंगे, क्या क्या प्रमुख मुद्दे इस बार राजनीतिक फिजाओं में तैर रहे हैं और जिस तरह से मायावती की भी मौजूदगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर है, अखिलेश यादव भी यहाँ लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैसी फाइट आप देख रहे हैं? ये त्रिकोणीय मुकाबला आप देख रहे हैं, एक तरफा मुकाबला देख रहे हैं या 1-to-1 फाइट देख रहे हैं? मुकाबला कहीं यहाँ किसी से नहीं है, क्योंकि जो योगी जी का कार्यकाल रहा, मोदी जी का कार्यकाल रहा, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर रही, अच्छे वातावरण में सब लोग जिए। सब लोगों ने एक मन बना लिया है कि जाति धर्म से ऊपर उठ गए और राष्ट्र निर्माण के लिए बीजेपी को वोट करेंगे, क्योंकि लोकल चुनाव के मुद्दे में बिरादरीवाद बाद में, सबसे पहले देश है, राष्ट्र है अपना, उसके लिए सब लोग मतदान करेंगे। मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी कानून व्यवस्था है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जयंत चौधरी जी भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, पार्टी में गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा चुनाव जीतेगी बीजेपी। मुजफ्फरनगर का पता हमें, यहाँ से संजीव बालियान भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। 2014 की तरह चुनाव जीतेंगे। अच्छा, हाँ जी, 2014 में तो 4.25 लाख वोट से वो जीते थे और इस बार भी आपको लगता है कि संजीव बालियान लगभग वही लहर है? 2014 की तरफ जा रहा है, वही चुनाव है, बिल्कुल उसी तरीके से लोगों में उमंग है, जोश है, उत्साह है। इतने जबरदस्त कार्यक्रम हो रहे हैं, आप देखना, विरोधी कैंडिडेट को भी देखना, वो गांव में नहीं जा पा रहे। संजीव बालियान के कई सौ लोग, हजारों लोग जो है गांव में खड़े रहते हैं, ढोल नगाड़ों से, बैंड से, डीजे से जबरदस्त स्वागत हो रहा है। एक तरफ से जो है पूरा वो चल रहा है पूरा। अच्छा, सुनीता वर्मा आपके गांव के ये बता रहे हैं? जी, हमारे गांव के हैं, लेकिन वो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा गांव मुजफ्फरनगर लोकसभा में आता है। आपका गांव मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है। आप लोग भी आगे आ जाइए, युवाओं से बात करेंगे। बाबू जी, आप भी आगे आइए। जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। चाहे अब कभी मोदी जो है प्रधानमंत्री होगा, देश का प्रधानमंत्री। हाँ, प्रार्थना है, आशीर्वाद है। क्या कहेंगे, बताइए। हम जो है मोदी जी के बहुत आभारी हैं।
उन्होंने स्वर्गीय यही रहेगी 400 की गारंटी मोदी जी की पक्की गारंटी मान लेना। अब की बार 400 पार का नारा यहाँ बुलंद हो रहा है। 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए, अपनी ताकत का एहसास कराइए और अच्छी सरकार, देश की सरकार चुनिए। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ।